हेलो। बोलो फिरात। यार तुमने बात भी पूरी नहीं की थी और रेयान को ढूंढने निकल गए थे, मिली वो? रेयान को तो नहीं ढूंढ सका, लेकिन उसकी निशानी मिली है। कैसी निशानी, क्या कह रहे हो? उसने निशानी छोड़ी ताकि मैं उसको ढूंढ सकूं फिरात। इसका मतलब यही है कि वो मेरे पास वापस आना चाहती है। अब मैं रेयान को उस आजाद से छुड़वाकर वापस लाने के लिए जा रहा हूं। कैसी निशानी मिरान, क्या कह रहे हो? क्या करना चाह रहे हो तुम? अकेले कोई ऐसा वैसा कदम मत उठा लेना। कहाँ जा रहे हो तुम? फिक्र ना करो, शादुलो हवेली जा रहा हूं। आग से खेलने जा रहा है और मुझे कहता है फिक्र ना करो। शादुलो की हवेली जा रहा है। Are you sure? हाँ बिल्कुल। ठीक है, अगर तुम श्योर हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। अब से वो ही होगा जो तुम चाहोगी। आज के बाद आंसू नहीं होंगे। तुम इस गाड़ी से मेरी हिफाजत में बाहर निकलोगी। तुम्हारी ढाल मैं बनूंगा। जो भी तकलीफ तुम्हें पहुंचनी होगी उसे तुमसे पहले मुझ तक पहुंचना होगा। और जब तक मैं जिंदा हूं ये सब इसी तरह चलता रहेगा। ये दुनिया खत्म भी हो गई तो तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? दादाजान, आप ही आ गई। उन्होंने अपना वादा पूरा कर लिया। रेयान, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, तुम कैसी हो बताओ? क्या हो रहा है? क्या बेहूदगी है? इस मनूस को यहाँ क्यों लाए हो? हाँ? सब लोग सुन लें और अच्छी तरह जान लें, रेयान की जगह इस हवेली में है। आज के बाद किसी ने भी अगर रेयान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं लिहाज नहीं करूंगा। और कसम खाकर कहता हूं, अगर अब इसकी आंख से एक भी आंसू बहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेयान मेरी बीवी बनेगी।
मैं आपसे शादी करने के लिए राजी हूँ, मगर मेरी 2 शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? अगर आप मेरी शर्तें मानेंगे तो ही मैं आपसे शादी करूंगी। आप मुझे कभी भी मेरे माँ बाप से या गुल से अलग नहीं करेंगे, और मैं उस हवेली में ही रहूंगी जैसे पहले रहा करती थी। मुझे मंजूर है। दूसरी शर्त? क्या बकवास है? पागल हो गए हो क्या? जिस लड़की ने हमारे खानदान पे दाग लगाया उसे बीवी बनाओगे? मेरा फैसला आखिरी है दादाजान। अगर मेरा फैसला मंजूर नहीं तो मार दे मुझे। या तो मुझे यहीं पर मार दे या फिर रेयान को मेरी बीवी की सूरत में कबूल करें। आजाद, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ना तुम्हें मरने दूंगी और ना ही इस लड़की से शादी करने दूंगी। आपने जो किया उसके बाद आपको बोलने का हक नहीं। मेरा फैसला अटल है। रेयान मेरी बीवी बनेगी। आपका मसला तो इज्जत का था ना, तो घर की इज्जत ठीक कर रहा हूं, लेकिन गोली से नहीं, निकाह करके, शानो शौकत के साथ निकाह करके। ये आप लोगों की दुश्मनी पर कुर्बान हुई और बगैर किसी कसूर के आप लोगों के हाथों सजा पाई। मेरे लिए ये बिल्कुल पाक है। मैं इससे शादी करूंगा और अपने सर का ताज बनाऊंगा। आजाद, जान ले लूंगा तुम्हारी। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मिरान, मिरान, क्या कर रहे हो? रुक जाओ, तुम्हें भी मार देंगे और रेयान को भी मार देंगे। आजाद ने कहा कि वो रेयान से निकाह करेगा। उसका हाथ पकड़ा उसने, हाथ पकड़ा। इस मकार ने उसको मजबूर किया होगा। देखो भाई, तुम जो सोचते हो उसी को सच समझते हो। रेयान, मुझे यकीन है रेयान अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकती। फिरात, उसे मजबूर किया गया है। छोड़ो मुझे। रुको, रुको मिरान, रुको, रुको मेरे भाई। देखो मेरे भाई, तुम ठीक कह रहे हो, मगर क्या तुम रेयान को जाकर ला सकते हो सबके सामने? तुम खुद को और रेयान को आग में झोंक रहे हो। नहीं, नहीं, रेयान की मर्जी नहीं हो सकती हरगिज़। जानता हूं मैं, मजबूर कर रहा है उसे। रेयान मर जाए तो भी आजाद से शादी नहीं करेगी। मैं जानता हूं उसके पीछे कोई कहानी छुपी है। वो तो ठीक है, मगर तुम वहां जाते हो तो उसके लिए और मुसीबत होगी। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम दोनों के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। मैं कोई ना कोई रास्ता निकालकर तुम दोनों की मुलाकात जरूर करवा दूंगा। फिर जहां मर्जी उसको ले जाना हो ले जाना। प्लीज समझो मेरी बात को। अंदर वैसे भी बहुत हालात खराब है। इससे पहले कोई हमें यहाँ देख ले, हमें जाना होगा। मैं कैसे उसे छोड़कर जा सकता? कैसे फिरात? अगर तुम्हें रेयान का जरा भी ख्याल है, चलो यहां से। मैं नहीं चाहता आजाद की शादी से हो। ये पहले ही हमारी इज्जत का जनाजा निकाल के जा चुकी है और अब इस घर में वापस इसकी
सिर्फ लाश ही आ सकती है। समझ गए ना सब? बाबा छोड़ इसे। मैं भी हरगिज ये नहीं चाहता कि ये शादी हो। मैं अपनी बेटी को एक मुसीबत से निकालकर किसी और मुसीबत में डालने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। मैं अपनी बीवी बच्चों को लेकर यहां से चला जाऊंगा हमेशा के लिए। बाबा अच्छा, तो अब तुम सब लोग साथ मिलकर मुझे ब्लैकमेल करोगे? हाँ, तुम्हें जाना है तो वो रहा दरवाजा, जा सकती हो तुम। जाओ, अपनी बेटी को साथ लो और दफा हो जाओ यहां से। लेकिन मेरे बेटे और कुल को कहीं नहीं ले जा सकती। सुन लिया ना तुमने? बस करें दादा, चिल्लाएं मत। बुरी बात है ऐसा करना। अगर अम्मी और आप ही गई तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी। फिर ना आपसे मिलूंगी, ना आपसे बात करूंगी और ना ही आपको दादा कह के बुलाऊंगी। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? तुम ठीक तो हो ना? बताओ मुझे। ठीक हूँ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? किसके साथ? आजाद के साथ? लेकिन आजाद को तुम कहां पे मिली और ये शादी वाली बात कहां से आ गई? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बेटी मुझे बताओ तो सही, ये शादी वाली बात कहां से आ गई और तुम वाकई क्या आजाद से शादी करना चाहती हो? हाँ, ये सच है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या कह रही हो तुम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आजाद से? हम यहां से चले जाएंगे, फौरन चले चलते हैं यहां से। तुम जाकर चीजें पैक करो, चलो उठो जरा। बाबा, मैं अब यहाँ से कहीं भी नहीं जाना चाहती हूँ। मैं हमेशा इसी हवेली में रहना चाहती हूँ आपके साथ। आजाद से शादी करा दे और एक दफा मेरी शादी हो जाए, फिर कोई भी नहीं निकाल पाएगा मुझे इस हवेली से। क्या कह रही हो? खुद को क्यों जहन्नुम की आग में डालना चाहती हो? मैं ऑलरेडी आग में जल रही हूँ अम्मी। इतनी तकलीफें और मुसीबतें सहने के बाद मुझे पता चला कि मीरान शादीशुदा है पहले से। अम्मी, क्या आप पहले से जानती थी? फिर ऐसा क्यों किया आपने? मैं तुम्हें कैसे बताती? उस दिन तो हवेली के अंदर तक नहीं आ सकी थी। आज तो तुम्हारा चेहरा देख रही हूँ। और आप बाबा, क्या आप भी पहले से जानते थे? जानते हुए मुझे उसके साथ भेज दिया। मुझे पता था, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सका। मुझे उस वक्त तुम्हारी जान की फिक्र ज्यादा थी बेटी। मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया? मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया? मुझे अकेला छोड़ दे। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे।
मुझे नहीं पता। गाड़ी पे आ जाते, हमारी गाड़ियां उधर ही खड़ी रह गई। तुम्हें गाड़ी की पड़ी है फिरात। मीरान रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। रुको रुको रुको, जब देखो रुकने की बात। तुम हमेशा मुझसे यही बात करते हो। क्यों लाए मुझे वापस वहां से? हाँ, क्यों उसको आजाद के पास छोड़ दिया? जानते हो तुमने क्या किया? मीरान, बात को समझो। कोई भी रेहान को हवेली में दोबारा उस तरह नहीं ले जा सकता। नहीं, हरगिज़ नहीं। आइंदा ऐसा कभी मत कहना फिरात। तुम्हारा चाहे जो मतलब हो, ना तो ये दिमाग समझ सकता है, ना ही ये दिल महसूस कर सकता है। समझ गए तुम? अब ये क्यों कॉल कर रहे हैं? हाँ बोलो। ठीक है, मैं ऑफिस में वेट करूंगा। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? हमें ऑफिस चलना है अभी, चलो। तुम जाओ, मुझे एक जरूरी काम है रास्ते में। मैं उसको करके डायरेक्ट ऑफिस ही आता हूं। सीधा ऑफिस ही जाना, किसी और मसले में मत पड़ जाना। रेहान, क्यों कर रही हो बेटी ऐसा? ठीक है बेटी, मैं मानता हूं कि तुम्हें नहीं बता सका। उस वक्त तुम्हारे दादा आ रहे थे और मैंने उस वक्त तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें उसके सुपुर्द कर दिया था बेटी। तुम्हें नहीं बता सका। मैं तुम्हें वहां पे कैसे बताता, कैसे कहता कि ये शादीशुदा है पहले से? बाज़ औक़ात आप बोलना भी चाहें तो आवाज अंदर ही घुट के रह जाती है, कुछ नहीं कह पाते हम। इंशाल्लाह जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तब तुम मुझे समझ पाओगी बेटी, औलाद का दर्द क्या होता है। तुम ऐसे ही रूठी रहोगी, मेरा दिल सीने में ही फट जाएगा, बता रहा हूं तुम्हें। मुझसे नहीं सहा जा रहा अब ये। वैसे भी इस दुनिया में मेरा सबसे बड़ा डर अपने बच्चों को खोना है और कुछ नहीं। बाबा, मैं जानती हूँ कि आप मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे आप लोगों की फिक्र है अपने आप से ज्यादा। मत डरो बेटी, तुम मत डरो, कुछ नहीं होगा। मैंने देखा है बाबा, मीरान की आंखों में उस नफरत को खुद देखा है मैंने। और जब मैंने पूछा कि इतनी नफरत क्यों है तुम्हें, तो जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? कहने लगा कि उसके अम्मी बाबा को आपने कत्ल किया है। मेरा अल्लाह गवाह है बेटी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। तुम अपने अब्बू पर यकीन रखो बेटी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। बाबा, उसने जो भी कहा मैंने किसी बात का यकीन नहीं किया। मैंने उससे कहा मेरे बाबा ऐसा कर ही नहीं सकते, उनका दिल तो बहुत ही नर्म है। मगर उसकी दादी ने बचपन से ही उसके दिल में जो नफरत की आग जलाई है वो कभी नहीं बुझेगी। मुझे डर है कि नफरत की इस आग में वो कहीं आपको नुकसान ना पहुंचाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल भी मत डरो बेटी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये सब कब खत्म होगा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। इस जहन्नुम से हमारी जान कब छूटेगी? बाबा, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? सुनो, किसी को कुछ नहीं होगा बेटी, तुम रिलैक्स हो जाओ और बिल्कुल फिक्र न करो, ठीक है? मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगा मेरी प्यारी बेटी।
मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा, डरो मत। मेरी बेटी की प्यारी सी खुशबू। घर में इस खुशबू को मैंने बहुत मिस किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस घर को मिस करूंगी। असल में आपकी आवाज को, बाबा के दिल की धड़कन को। आप दोनों से अलग होकर मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में कोई सुकून की जगह नहीं। मैं सबसे दूर रह सकती हूँ लेकिन आपसे नहीं। और गुल की भी बहुत याद आती थी। मैं दुनिया की हर चीज के बगैर रह सकती हूँ, मगर आप लोगों के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती हूँ अम्मी। इस वजह से आजाद से शादी करना चाहती हो, घर वापस आने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए? नहीं नहीं, ये वजह नहीं है। रेहान बेटा, मुझे बताओ, जब आजाद ने तुम्हारे सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था तब तुम्हारा क्या रिएक्शन था? मैं जानती हूँ। मैं नहीं मान सकती बेटा कि तुम्हारा दिल आजाद के लिए राजी होगा। हरगिज़ नहीं, मुझे आजाद भाई से शादी नहीं करनी है। मगर मैं इस हाल तक सिर्फ मीरान की वजह से पहुंची हूं अम्मी। और जो उसने मेरे साथ किया मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकूंगी। और अगर आप लोगों के साथ रहने के लिए सिर्फ एक कागज ही साइन करना है तो मैं बगैर सोचे समझे उसे साइन कर दूंगी। बस आप लोग मेरे साथ रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर चाहे कोई भी तकलीफ आ जाए, मंजूर है मुझे अम्मी।